बिहार के एक छोटे से गांव वसंतपुर में राजू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका पूरा परिवार एक छोटे से घर में रहते थे जो गांव के पास में था। राजू मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत मानो उसके साथ कभी न था। वो दिन रात दूसरे के खेतों में मजदूरी करता रहता। कभी खेत में कुदाल चलाता, कभी लकड़ी ठोता और कभी कभी ठेकेदार रंजन के यहाँ मजदूरी करता था। रंजन गांव सबसे बड़ा ठेकेदार था, पैसा भी था और ताकत भी, और गांव के कई लोगों का उसके ऊपर कर्ज भी था। जो भी गरीब उसके जाल में फंस जाता, उम्र भर नहीं निकल पाता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, खेतों में फसल नहीं हुई, तालाब सूख गए और मजदूरों का काम भी बंद हो गया। घर में खाने तक का संकट आ गया। राजू की बीवी रीमा और उसका 7 साल का बच्चा रमन आधा पेट खाना खा रहे थे। राजू की आंखों में लाचारी थी, लेकिन पेट के भूख के आगे इंसान का सर झुक ही जाता है। एक दिन उसने रंजन ठेकेदार के दरवाजे पर जाकर कहा, मालिक मदद कर दीजिए, 2 महीने से काम नहीं मिला है, बच्चे भूखे हैं, जब काम मिलेगा चुका दूंगा। ठीक है राजू, 7,000 रुपए, लेकिन ब्याज समझता है ना तू? महीने का 500 समय पर चुका देना, नहीं तो खेत गिरवी रखवा दूंगा। लाचारी में राजू ने सर झुका लिया। पैसे लेकर वो घर आया और पहली बार सबके लिए पेट भर खाना बना और तीनों ने भर पेट खाना खाया। माँ के आंखों में आंसू था, खुशी के नहीं, डर के। उसे पता था कि ठेकेदार के पैसे आग की तरह होते हैं जो तुने वाले को जला देता है। दिन बीतते गए, धीरे धीरे काम फिर से शुरू हुआ। राजू सुबह से शाम तक काम करता, लेकिन जितना कमाता उसका आधा तो ब्याज में ही चला जाता। हर महीने ठेकेदार का आदमी दरवाजे पर आ जाता और कहते कि कर्ज बढ़ता जा रहा है राजू, जल्दी चुकाओ, नहीं तो खेत और जमीन दोनों ही चला जाएगा। राजू घबरा जाता, उसे नींद नहीं आती थी। रीमा उसे समझाती, भगवान देख रहा है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं रहता। लेकिन किस्मत शायद अभी उसकी परीक्षा ले रही थी। एक दिन अचानक राजू की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। कुछ दिनों तक वो बिस्तर पर पड़ा रहा, काम पर न जा सका। उधर ठेकेदार के आदमी रोज आ धमकते, गालियां देते, धमकियां देते। रंजन एक दिन खुद उसके घर आ पहुंचा और कहा, रंजन मेरे पैसे दे या अपना खेत मेरे नाम कर दे, वरना तेरे ऊपर केस कर दूंगा। राजू के आंखों में आंसू थे। मालिक थोड़ा वक्त दो, मैं काम से लौटूंगा, पैसा दे दूंगा, मेरा खेत मत लीजिए, यही तो आखिरी उम्मीद। लेकिन ठेकेदार को दया कहा थी। अगले हफ्ते पटवारी को बुलाकर राजू के खेत को अपने नाम करवा लिया। राजू को ये पता चला तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वो घंटों अपने सूखने खेत में बैठा रहा, जहाँ कभी वो और उसके बेटे रमन खेत काटा करते थे। अब वहाँ केवल धूल थी और उसकी कुटी उम्मीदें। उसकी बीवी ने उसे समझाने की कोशिश की, हम गरीब है राजू, पर जिंदा है, खेत गया तो क्या हुआ, भगवान ने पैर हाथ तो दिए हैं, फिर से मेहनत करेंगे। राजू ने धीरे से सर हिलाया, पर उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। समय बिता गया। कुछ महीनों बाद गांव में एक सरकारी योजना आई, मनरेगा के तहत मजदूरी और गरीबों के लिए घर बनाने की सहायता। गांव में अफसर आए और जिनके पास जमीन नहीं थी उन्हें पक्के घर और काम देने का वादा किया। राजू का नाम हिसुची में था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी आने लगी। उसने दूसरे के खेतों में जाकर मेहनत करना शुरू किया और 2-4 पैसे भी कमाता। जैसे तैसे अपने बच्चे रमन को स्कूल भेजा करता। अब उसके घर में थोड़ी थोड़ी रोटी जरूर थी, लेकिन आत्मसम्मान लौट आया था। एक दिन गांव में ठेकेदार रंजन की तबीयत बिगड़ गई। उसका बेटा शहर चला गया था। गांव में उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पूरा गांव उससे नाराज था। लेकिन वही राजू, जिसका खेत उसने छीन लिया था, उसके घर जाकर दवा और खाना पहुंचाने लगा। रंजन ने कमजोर आवाज में बोला, तू मेरी मदद क्यों कर रहा है राजू? मैंने तो तेरा सब कुछ छीन लिया था। मालिक अपने मेरा खेत छीनना था, इंसानियत नहीं। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन दिल आमिर है। रंजन की
आंखें नम हो गई। रंजन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा खेत वापस कर दूंगा। तू बड़ा आदमी निकला, मैं छोटा पड़ गया। अगले ही दिन जब बंटवारी आया तो रंजन ने दस्तखत करके खेत राजू के नाम कर दिया। उस दिन पहली बार सच्ची मुस्कान थी। राजू ने अपनी पत्नी से कहा, भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। अब राजू के खेत में फिर से हरियाली आ गई थी। रमन भी स्कूल जाने लगा था। गांव वाले कहते थे, राजू गरीब जरूर है लेकिन उसका दिल बहुत अमीर है।